हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए, जो कि अप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है? यह एक स्पेशल टैक्स होता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पर दिया गया है। हेल्थ मीन्स की मेडिकल, मतलब कि हमारी सोसाइटी को एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक एक्स्ट्रा फंड कलेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरह एजुकेशन की जो हमारी फैसिलिटी है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्स्ट्रा टैक्स हम लोगों से चार्ज करती है, जिसे हम एजुकेशन सेस करते हैं। ठीक, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो हम कैलकुलेट करेंगे वह इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज की अमाउंट पर करेंगे। मीन्स कि इनकम पर क्या हम कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फिर जो वह इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस इनकम टैक्स पर हम सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं। फिर दोनों को एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% से चार्ज करेंगे। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज एज इंक्रीज्ड बाय एन एडिशनल सरचार्ज कॉल्ड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक, calculated at the rate of 4% of such income tax and surcharge। ठीक, यानी 4% के रेट से हम इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज की अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहा गया सभी तरह के पर्सन होते हैं। एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, जितने टाइप्स के पर्सन होते हैं सभी पर्सन को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पेमेंट करना होगा विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन का मतलब यह है कि अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से अधिक हो, जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम 2.5 लाख से अधिक हो गई, तो उसे अपने इनकम पर क्या कैलकुलेट करना होगा, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। और जैसे ही वह इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा उसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पेमेंट करना भी पड़ेगा। ओके, नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए यह नहीं बोला गया कि एक एसएससी की इनकम इतनी होगी तो इतना से इतना के बीच में होगी तो उसे इस रेट से, या इतना से इतना के बीच में होगी इस रेट से उसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पेमेंट करना होगा। केवल एक ही रेट बताया गया है सभी केस में, सभी तरह के पर्सन के केस में केवल और केवल एक ही रेट बताया गया है सरचार्ज का, मतलब ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। अगर कोई ही एसएससी टैक्स का पेमेंट करेगा, इनकम टैक्स का पेमेंट करेगा, तो उसे एक एक्स्ट्रा टैक्स कैलकुलेट करना होगा जिसे हम सेस के नाम से जानते हैं, और वह 4% के रेट से हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मिस्टर ए है जिनकी एज 42 ईयर्स है और उनकी इनकम जो है 51 लाख रुपीज है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 51 लाख रुपीज पर इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे। चूंकि यहाँ पर मिस्टर ए की एज कितनी है, 42 ईयर्स है, तो इन्हें मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना दिया जाएगा, अमाउंट का मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन हो जाएगा इन्हें 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख की इनकम तक इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी इनकम आएगी उस पर उन्हें 5% के रेट से, 5 से 10 लाख के बीच में जो इनकम आएगी उस पर उन्हें 20% के रेट से, एंड 10 लाख से जो भी इनकम अधिक होगी उन्हें उस पर 30% के रेट से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो इन्होंने इनकम कैलकुलेट किया तो 13,42,500 रुपये टोटल इनकम आया। ओके, अब 13,42,500 रुपये उनकी इनकम आई है। चूंकि मिस्टर एक की इनकम प्रीवियस ईयर में 50 लाख से अधिक है, दैट मीन्स कि उन्हें सरचार्ज का भी पेमेंट करना होगा।
सरचार्ज के बारे में बताया गया है कि अगर एक इंडिविजुअल की इनकम प्रीवियस ईयर में इसकी 50 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ या 1 करोड़ के बीच में रहती है तो उसे अपनी टोटल इनकम टैक्स का 10% एज ए सरचार्ज पेमेंट करना होगा। तो यहाँ मिस्टर ए की इनकम कितनी है, 51 लाख रुपीज है, जो कि 1 करोड़ से कम है। तो इन्हें 10% के रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना होगा। तो सरचार्ज कैलकुलेट किया गया तो 1,34,250 रुपया आया और इसका हमने सम किया तो 14,76,750 रुपया आया। लेकिन कहा गया कि अगर एक पर्सन है जो कि अगर सरचार्ज का पेमेंट कर रहा है तो उसे मार्जिनल रिलीफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद जो उनकी इनकम आई है वह इनकम आई मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद जो इनकम आएगी उस इनकम पर हम 4% के रेट से क्या करेंगे, सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। यानी मार्जिनल रिलीफ पहले हम प्रोवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद जो इनकम टैक्स का अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर 4% की रेट से हम सेस का पेमेंट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए, जो कि अप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए एट द रेट ऑफ